एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट के सेल पे मीशो आपको कितना पैसा देने वाला है, उसमें क्या क्या डिडक्शंस होंगे, उतने डिडक्शंस क्यों होते हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है, वो सारा आज की वीडियो में मैं आपको बता के जाऊंगा। तो चलिए सीधे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। चलिए सीधे बोर्ड पे मैं आपको लेके चलता हूँ। अब इसके बाद मैं फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन का भी प्लान कर रहा हूं कि इसी तरीके का मैं आपको कैलकुलेशन दिखाऊं, लेकिन अगर आप फ्लिपकार्ट पे चाहते हो तो फ्लिपकार्ट कमेंट कर दो, अमेज़ॉन पे चाहते हो तो अमेज़ॉन कमेंट कर देना। जो कमेंट ज़्यादा आएंगे उसी पर मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो चलिए, ये तो है मीशो का टोटल स्टेटमेंट जो कि सेलर को मिला है आफ्टर अ सक्सेसफुल सेल, राइट। इसमें जो अकाउंट में मिले हैं वो 505 रुपये 96 पैसे मिले हैं, बट कैसे मिले हैं उसके पीछे आपको प्रॉपर कैलकुलेशन पता होनी जरूरी है। तो हाउ मीशो पेज, तो सबसे पहले तो यहाँ पर सेल डिटेल अगर आप देखेंगे, ये तीनों सेल डिटेल है। अब यहाँ पर मीशो ने आपका प्रोडक्ट का प्राइस जो रखा था वो रखा था ये प्लस ये। क्यों? दो टाइप के रेवेन्यू आपने कस्टमर से बनाए हैं, सेल रेवेन्यू और एक हो गया शिपिंग रेवेन्यू। तो कस्टमर से आपने जो पैसा लिया है उसको रेवेन्यू बोलेंगे। 524 रुपये आपने सेल रेवेन्यू बनाया है, इसमें एक्स्ट्रा मीशो ने ऐड करा था 106, तो 106 रुपये ऐड करके फ्री शिपिंग मीशो ने कस्टमर को दे दी थी। तो ये दोनों रेवेन्यू आपने बनाए हैं। अब मुझे कुछ सेलर ये भी पूछ रहे थे, सर शिपिंग रेवेन्यू और शिपिंग चार्ज में फ़र्क क्या है? तो देखिए सिंपल सा है, शिपिंग रेवेन्यू जो आपने कस्टमर से बनाया है, शिपिंग चार्ज जो आपको मीशो ने चार्ज करा है। तो ये लॉजिक पता होना आपको ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक लॉजिक आपको समझना ज़रूरी है कि यहाँ पर जो है ये जो प्राइस कस्टमर से लिया है मीशो ने, तो ये दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये आता है 630 रुपये। इतना मीशो ने जो है वो कस्टमर से ले रखा है, लेकिन ये जो ले रखा है ये इंक्लूडिंग जीएसटी है। यहाँ पर मैं लिखूंगा इंक्लूडिंग जीएसटी। इसका मतलब ये जो 630 रुपया है इसमें कुछ प्रोडक्ट कॉस्ट है और कुछ जीएसटी मीशो ने कस्टमर से ले रखा है। अब मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होना ज़रूरी है कि इसमें से प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है और इसमें से जीएसटी कितना है। जो जीएसटी होगा वो आपको बाद में पे करना पड़ेगा और जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी वो आपको यहाँ पर कैलकुलेशन में हेल्प करेगी। तो चलिए इसका एक बार कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। सो इसको कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। आपने लिखना है x प्लस 5x डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 630। ये कैसे आया फॉर्मूला? हमको x निकालना है यहाँ पर, और 5x क्यों लिखा है हमने? क्योंकि हमारे जो जीएसटी स्लैब है इस प्रोडक्ट का, जो प्रोडक्ट हम यहाँ पर बेच रहे हैं वो 5% का है। अगर 18% का होगा तो आप यहाँ पर 18x लिख लेंगे, राइट। अब यहाँ पर हम अगर x कैलकुलेट करें, सबसे पहले तो हम 100 यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। ये आएगा 100x प्लस 5x इज इक्वल टू 630। तो यहाँ पर x हो जाएगा हमारा 63000 डिवाइड बाई 105। ठीक है, तो ये डिवाइड करके आपके सामने आएगा 600। इसका मतलब 600 आया, 600 क्या आया? x आया है यहाँ पर। तो इसका मतलब जो हमारा 630 था टोटल अमाउंट जो हमने कस्टमर से ये दोनों को इंक्लूड करके लिया था, इसमें से 600 था प्रोडक्ट कॉस्ट और 30 रुपये था जीएसटी। तो ये आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना ज़रूरी है। चलिए इसको हम सेपरेटली लिख लेते हैं। टोटल 630 जो कि होता है 600 प्लस 30, ये है इसमें जीएसटी। अब इस कॉस्टिंग में आप एक चीज़ समझ जाओ कि 600 रुपये जो है उसका हम यहाँ पर टीडीएस टीसीएस भी कैलकुलेट करेंगे, और 30 रुपये जो आपने कस्टमर से जीएसटी लिया है, ये 30 रुपये जीएसटी आपको लेटर ऑन जब आप जीएसटी फाइलिंग करोगे तो आपको वापस करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 30 रुपये पे करना है, राइट। अब आ जाते हैं डिडक्शंस पे कि मीशो ने इसमें से क्या क्या डिडक्शन हमसे करने हैं। तो मीशो कमीशन 0 लेता है, वेयर हाउसिंग फी 0 लेता है, इसके अलावा और भी एफिलिएट फी वगैरह वगैरह बहुत सारी फीस होती है। अगर वो लगी हैं तो वो यहाँ पर दिखाई देंगी, वेयर हाउसिंग अगर आपने मीशो के वेयर हाउस से काम कर रहे हो तो। नेक्स्ट है शिपिंग चार्ज। अब शिपिंग चार्ज जो है वो इतना मीशो आपसे ले रहा है आपके प्रोडक्ट को शिप करने का, ये भी इंक्लूडिंग जीएसटी होता है। सो यहाँ पर 18% जो है वो जीएसटी इंक्लूडेड है 120 रुपये में। ये 120 रुपये शिपिंग आपसे जब मीशो लेगा तो 18% इसमें जीएसटी इंक्लूडेड होगा। ये आपको एज अ इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा, मतलब कि ये आपको एडिशनल जीएसटी
क्रेडिट मिल जाएगा। लेटर ऑन जब आप यहाँ पर 30 रुपये पे करने जाओगे तो इसमें से जो भी आया होगा वो उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्रेडिट का मतलब ये होता है। चलिए नेट सेटलमेंट की बात करते हैं, आप कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये भी इंक्लूडिंग सारा जीएसटी होता है। तो सबसे पहले टीसीएस इनपुट क्रेडिट टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, मतलब कि कितना टीसीएस आपको कटेगा। तो ऑब्वियसली टीसीएस यहाँ पर आपको डिडक्ट होने वाला है, वो है 3 रुपीज़। अब ये 3 रुपीज़ कैसे आया है, तो देखिए टीसीएस जो लगता है वो लगता है 0.5% आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट में। आप गौर से समझिए, प्रोडक्ट की कॉस्ट में 0.5%। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट यहाँ पर क्या है, 600। प्रोडक्ट की कॉस्ट ना यहाँ पे 630 है, ना 524 है, ना 106, 600 सिर्फ प्रोडक्ट की कॉस्ट है। तो 600 का 0.5% निकलेगा आपका 3 रुपये। तो इस तरीके से 3 रुपये जो है वो आपका यहाँ पर टीसीएस निकल गया है। अब टीडीएस कितना कैसे निकलेगा, तो टीडीएस होता है 0.1% सेम ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट। तो ये 600 का 0.1% होता है आपका ये अमाउंट, मतलब कि 0.60 रुपीस। तो अब आपको एक चीज समझ आ गई, टीसीएस कैसे निकलता है, टीडीएस कैसे निकलता है। और ये जो टीसीएस और टीडीएस आपके डिडक्ट हो रहे हैं हर प्रोडक्ट पे 3 रुपये और 60 पैसे, यहाँ पे 3 रुपये 60 पैसे, ये आपको जब आप आईटीआर फाइलिंग करोगे तो वहां पर आप ये जो है वो रिफंड ले सकते हो, टीडीएस एंड टीसीएस। इसका आपको कंसेप्ट समझ आ गया। शिपिंग चार्ज जो आपको लगा है वो डिडक्ट होगा, उसमें जो जीएसटी वो इनपुट मिल जाएगा, और यहाँ जो आपने जीएसटी लिया है कस्टमर से वो आपको जो है वो पे करना पड़ेगा। अब बैंक सेटलमेंट कैसे निकलेगा, तो फाइनल आपका जो अमाउंट निकलेगा वो निकलेगा किस तरीके से, यहाँ पर हम पेन चेंज करेंगे। ये निकलेगा आपका सबसे पहले तो ये 630 हमारा टोटल रेवेन्यू हुआ था, 630 माइनस 630 टोटल रेवेन्यू में से 120 तो हमने मीशो को शिपिंग दिया है 44, फिर इसमें से माइनस ये होगा 3, फिर इसमें से माइनस 0.60, तो ये टोटल होके आएगा आपका 505.96। आप ये मैच भी कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली इस तरीके से आपका बैंक सेटलमेंट मिलता है। अब बहुत सारे सेलर ये पूछते हैं कि सर जो ये बैंक सेटलमेंट मिला है, चलिए इसको हम 5.5.96 को इसको हम 506 मान के चलते हैं, तो इसका मतलब आपके खाते में आया है 506 रुपये। सबसे पहले तो आप इसमें से गवर्नमेंट को जीएसटी पे करोगे 30 रुपये, तो 30 रुपये यहाँ से आप गवर्नमेंट को जीएसटी फाइलिंग में पे करोगे। लेकिन पूरा 30 भी आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कई जगह में आपको क्रेडिट भी मिल रहा है। जैसे यहाँ पर 18% क्रेडिट आपको मिल रहा है, तो अगर आप इसका 18% निकालेंगे ये लगभग हो जाएगा आपका 25 रुपये, राइट। मैं प्रॉपर आप इसी तरीके से जो फॉर्मूला मैंने सिखाया था आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 25 रुपये, तो यहाँ पर 25 रुपये जो है वो आपको एज अ इनपुट क्रेडिट भी मिल जाएगा, प्लस आपको ये दोनों रिफंड भी तो मिलेंगे लेटर ऑन, राइट। तो लगभग 4 रुपये आपको ये रिफंड भी मिल जाएगा। तो इन टोटल आप समझिए 30 माइनस होने वाला था, लेकिन 25 और 4 यहाँ पे प्लस भी हो गया, लगभग 29 प्लस भी हो गया है। तो लगभग नील की कंडीशन आपको यहाँ पर बनेगी। ऑब्वियसली ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होगा ही होगा। सो प्योरली आपके जो खाते में आया है वो है 506 रुपये इस प्रोडक्ट को सेल करके। लेकिन अब फाइनल जो इसमें से निकल के आता है कि प्रॉफिट सर इसमें से कितना हमको होगा। सो 506 रुपये हमारे खाते में आया। अब इसमें से माइनस आप क्या क्या करोगे, माइनस प्रोडक्ट की जो भी आपकी कॉस्टिंग रही होगी। लेट्स सपोज आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट रही है यहाँ पर 200 रुपये का ये प्रोडक्ट था, माइनस इसमें से पैकेजिंग की कॉस्ट आप माइनस करोगे, लेट्स सपोज वो 10 रुपये था, और कुछ मिसलेनियस कॉस्ट आप माइनस करोगे, लेट्स सपोज 50 रुपये। तो इन टोटल जो आपने इस प्रोडक्ट से कमाया है वो है 246। अब ये वेरी कर सकता है, अगर ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट कॉस्ट इतना कम नहीं होगा, हो सकता है 400 का प्रोडक्ट हो आपका, फिर पैकेजिंग कॉस्ट आपकी थोड़ा ऊपर नीचे होगी, फिर लेबर कॉस्ट वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें आप इसमें लगा सकते हो। लेकिन लगभग हमने इतने की कमाई इस प्रोडक्ट को बेचकर कर दी है। तो ये था डिटेल एनालिसिस मीशो पर सेलिंग के बाद आपको किस तरीके से पेमेंट मिलती है
उसका ब्रेक डाउन मैंने यहाँ पर कंप्लीट बता दिया है। अगर ये वीडियो सच में आपको हेल्पफुल लगी और समझ में आई है ना, तो हेल्पफुल लिख के मुझे सपोर्ट ज़रूर करिए। वीडियो को लाइक और वीडियो को हाइप कर, वैसे तो आई गेस अब हाइप का ऑप्शन हट गया है, बट लाइक वीडियो को ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब करना और सारे मीशो सेलर्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 99% सेलर्स को ये कैलकुलेशन पता नहीं होती। बाकी मेरे टीम्स के नंबर दिख रहे होंगे। फ्लिपकार्ट में जो मीशो से रिलेटेड ऑर्डर ग्रोथ करने हैं, ट्रेनिंग्स लेनी है, कोर्सेज के लिए बात करनी है, तो आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं। बाकी अपना अकाउंट आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी उनको चेक करवा के कंसल्टिंग कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।